हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 मैथ में दूसरा लेसन बहुपद जिसमें प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट को आप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बच्चों आपने इसके 5 पार्ट सीख लिए हैं। सेम उसी तरीके से जो छठा पार्ट है ये आज हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। इसके आपके शून्य ज्ञात करने हैं। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यानी द्विघात बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए आपने ये क्वेश्चन लिखा और बराबर 0 कर देना है। जब भी आपको शून्य ज्ञात करने किसी बहुपद के तो बराबर 0 अपनी ओर से आपको लगाना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। अब ये पिछले जैसे आपने क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपने किया, 3 पद है इसमें। पहला पद x² का है, दूसरा पद x का है, तीसरा पद संख्या वाला है। तो ऐसे बहुपद को आप करने के लिए क्या करते हैं, x² के साइड में जब संख्या होगा तो इसको और लास्ट वाले गुणा कर लेना है। 3 चौके 12। अब ये जो 12 आया है इसको ऐसे दो संख्याओं में बांटना है जिसको गुणा करके तो 12 आना चाहिए, घटा के 1 आना चाहिए। इसके सामने 1 है। अगर x के सामने कोई संख्या नहीं है तो 1 मानना है आपको। और ये चिन्ह बताता है कि बीच वाला संख्या घटा के लाना है। अर्थात 12 को हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। 4 में से हम 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब आपने ये कहीं 12 कहीं पर लिखना नहीं है। आपने यहाँ पर 3x² को ऐसे उतार देना है और ये माइनस ऐसे डाल देना है। ब्रैकेट में आपने लिखना है 4x माइनस 3x, ब्रैकेट बंद, -4 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलना है अगले लाइन में। आपको प्रत्येक लाइन का नियम आपको याद कर लेना है कि सबसे पहले इनको टुकड़ा करना है, घटा के या जोड़ के बीच वाला संख्या लाना है, उसको ब्रैकेट में लिखना है। अगले लाइन में ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट खोलने के लिए 2 बातें हैं कि यदि बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल देना है, यदि बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह जैसे का वैसे डाल देना है। तो -4x, अब यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस का 3x आएगा और -4 बराबर 0। अगले लाइन में कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। संख्या में से तो बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 4 है, दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है। लेकिन x में, इसमें x², इसमें x है, हम दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें बचा 3x माइनस इसमें बचा 4। कॉमन लेते ही इसमें क्या बचा, इसमें क्या बचा आपको लिख देना है। यहाँ पर कोष्टक बंद कर दिया हमने। ये वाला चिन्ह यहाँ पर डाल देना है तुरंत। अब इन दोनों में से देखना आपको क्या कॉमन लेना है। लेकिन हम देख रहे हैं संख्या में से दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है, 3 और 4 है, और x इसमें है, इसमें नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं आ रहा है। अर्थात संख्या भी कॉमन नहीं आ रहा है, x भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आपको 1 कॉमन लेना है। 1 आपने कॉमन ले लिया तो अंदर जो ऊपर है वही सेम टू सेम बच जाएगा। 1 कॉमन लेने से यही मान आपके बचते हैं, बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम होना चाहिए कॉमन लेने के बाद। अब इन दोनों में से एक ब्रैकेट आपने यहाँ लिखना है, दोनों ब्रैकेट में से, और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर बचेगा उसको लिख देना है, बराबर 0। ये x + 1 आपने यहाँ लिख देना है। इन दोनों में से एक ब्रैकेट ये डाला और ये x और ये +1 दूसरे ब्रैकेट में। अब एक बार ये बराबर 0, एक बार ये बराबर 0, 2 आंसर यहाँ से आप प्राप्त करेंगे। तो एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0, 4 को उधर भेज दीजिए तो 3x बराबर 4, ये 4 उधर जगह प्लस में हो गया, और x बराबर 4/3, ये 3 में चला गया। तो एक शून्यक तो आपके ये प्राप्त हो गए। दूसरा शून्यक x + 1 बराबर 0, 1 को उधर भेज दीजिए तो x = -1, दूसरा शून्यक आपके ये प्राप्त हो गया। अर्थात एक शून्यक 4/3 और एक शून्यक -1। बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। 2 शून्य का आपने प्राप्त कर लिया है। एक को आपने अल्फा मानना है, एक को आपने बीटा मानना है। तो अल्फा बराबर 4/3 आपने मान लिया और बीटा बराबर
-1 मान लिया। अब इस द्विघात बहुपद को फिर से एक बार लिखना है, 3x² - x - 4 = 0। अब इस द्विघात समीकरण को, समीकरण कहिए क्योंकि बराबर 0 आ गया, समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a का मान, जो x² का गुणांक है वो a होता है, तो a का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पर a = 3। जो x का गुणांक होता है वो b होता है, यहाँ पर b का मान 1 लेना है, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होगा तो 1 लेना है आपको, और वो चिन्ह सहित लेना है, यानी b = -1। इसके सामने माइनस है तो -1 हो जाएगा। ऐसे c का मान -4 है, आपने -4 नोट कर लिया। a b c का मान और अल्फा और बीटा का मान आपको प्राप्त हो गया है। अब आप क्या करेंगे, शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो इसमें होता है शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल। तो इसका नोट कर लीजिए। तो शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये सूत्र लगाना है आपको। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा का मान हमने प्राप्त कर लिया है 4/3 प्लस बीटा का मान -1, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र का प्लस है, बराबर इधर b का मान, ये सूत्र का माइनस हमने लिख दिया है, और b का मान -1 है तो उसको वैसे ब्रैकेट में लिखना है, और अपॉन a का मान 3 है। अब दोनों तरफ अलग अलग हल करना है। इधर आपको भिन्नों का जोड़ घटाना सॉल्व करना, इधर बट्टे वाला। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने प्लस और माइनस दो चिन्ह एक जगह पर है, तो ब्रैकेट खोलना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 बराबर यहाँ पर भी दो चिन्ह एक जगह पर है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/3 आ जाएगा। इसके नीचे 1 मान करके आपने एलसीएम ले लेना है। यहाँ पर 3 से आपने भाग दिया 3 में, 1 उत्तर आया, 1 से गुणा किया 4 को, 4 1 कम 4, माइनस इस 1 से भाग दिया 3 में, 3 उत्तर आया, 3 से गुणा किया 1 को, 3 1 कम 3, बराबर दाएं तरफ आपका 1/3 था। अब 4 में से 3 घटा, इधर भी 1/3 और इधर भी 1/3। इस तरीके से हमारा शून्यकों का योगफल प्रूफ हो जाता है। सेम इसी तरह शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है 4/3 इंटू बीटा का मान -1 बराबर c का मान -4/a का मान 3। अब इसको गुणा कर लीजिए, -1 को 4 से गुणा कर लीजिए, -4/3 बराबर इधर भी -4/3। इस तरीके से शून्यकों का गुणनफल भी आपका प्रूफ हो जाता है। लास्ट में जब दोनों आपका बराबर आ जाता है, दोनों तरफ आपने शून्याङ्क और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर लिया कि ये सही है। लास्ट में आपने लिखना हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों, आशा करता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। घर बैठे बैठे आपके पास सीखने का एक अच्छा सुनहरा मौका है। सभी बच्चे घर बैठे बैठे क्वेश्चन को सीख सकते हैं। प्रत्येक बच्चा मोबाइल चलाता है, आज के ज़माने में हर बच्चा मोबाइल चलाता है। साथ ही साथ मोबाइल को अन्य चीज़ आप देखते हैं उसमें, तो उसके साथ में यदि पढ़ाई के 2-4 वीडियो आप देख लेते हैं तो अन्य चीज़ों को देखते हुए भी आप पढ़ाई के बारे में सीख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।
बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें सभी बच्चे, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।